बिहार विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। आज तीसरे दिन भी जो है सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। हम बात करेंगे नीतीश कुमार के बेहद करीबी मंत्री श्रवण कुमार से, जदयू कोटे से मंत्री हैं बिहार सरकार में। श्रवण जी, बीजेपी सदन के अंदर और सदन के बाहर लगातार हंगामा, नारेबाजी, प्रदर्शन कर रही है। मांग कर रही है कि नीतीश तेजस्वी को बर्खास्त करें। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में सीबीआई ने जो चार्जशीट दायर की है उसमें तेजस्वी का नाम है। देखिए, जो भी प्रश्न भारतीय जनता पार्टी या कोई भी मान्य सदस्य सदन के, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, अगर कोई प्रश्न उठाते हैं या उठाना चाहते हैं तो सदन में प्रश्न को उठाएं, उसका जवाब सरकार देने के लिए तैयार है। सर, बीजेपी कह रही है कि नीतीश की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति रही है। ऐसा नीतीश कहते हैं। जब से सीएम बने हैं अब तक 7 मंत्रियों को हटा चुके हैं भ्रष्टाचार के मामले में। फिर तेजस्वी पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? जबकि 2017 में रेलवे टेंडर घोटाले में तेजस्वी का नाम आया था तो नीतीश ने खुद ही इस्तीफा दे दिया था। बीजेपी इस तरह के सवाल उठा रही है। नहीं, बीजेपी का जो सवाल उठा रहा है बीजेपी, उस सब सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, ईडी का इस्तेमाल कर रही है, सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है, आयकर विभाग का इस्तेमाल कर रही है, पहले लोग को फंसाते हैं और फंसाने के बाद जब उसके दरबार में चले जाते हैं तो उसको नीट एंड क्लीन करने का पूरा प्रयास ही नहीं करते हैं, बल्कि नीट एंड क्लीन करते हैं। जितने भी देश में भ्रष्टाचारी हैं वो सभी भाजपा के अंदर चले गए। कौन सा ऐसा मशीन है कि विरोध पक्ष में रहता है तो भ्रष्टाचारी, अब भाजपा में चला जाए तो वो सत्य हरिश्चंद्र, वो अच्छा आदमी हो जाता है। तो कौन सा वॉशिंग मशीन में वो धुलाई करते हैं, उसका नंबर अगर भेज दे देश के तो सब लोग उसी तरह के मशीन में जाके प्रवेश करके धुलाई करके ईमानदार और अच्छा आदमी बन जाए। मैं आप ही के बात पे प्रकाश डालता हूं। बीजेपी जो है एनसीपी को भ्रष्टाचारियों की पार्टी बता रही थी, लेकिन अजीत पवार और एनसीपी के कई नेता महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार में ही मंत्री बने। तो कहने का मतलब है कि भारत सरकार पूरे देश में इस तरह का काम कर रही है, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं को परेशान कर रही है, प्रताड़ित कर रही है, उनको लाचार करने की कोशिश में है कि वो इनके दल में चले जाएं और ये जो भाषा बोलते हैं उस भाषा बोलने लगे। लेकिन ये कतई होने वाला नहीं है। 2024 के बाद 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी को पता चल जाएगा। पूरे देश की जनता देख रही है कि किस तरह से भेदभाव करके लोगों को फंसाया जा रहा है। आखिरी सवाल, तेजस्वी तो खुद कह रहे हैं ना ये पहला चार्जशीट है ना अंतिम चार्जशीट है। हम नीतीश जी के साथ विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं। बीजेपी डरी हुई है कि 24 चुनाव में हारेंगे, इसलिए मेरे पीछे जांच एजेंसियों को लगा दिया गया है। तो मैंने कहा कि जिस तरह से केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है, सिर्फ तेजस्वी मामले में नहीं है, पूरे देश में हो रहा है। तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। यही देश के प्रधानमंत्री कहते थे, जब प्रधानमंत्री नहीं थे, जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे, तो कहते थे कि किस तरह से सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है, मुझे मुख्यमंत्री हूँ, मुझे भी मालूम नहीं है। तो दूसरे पर आरोप लगाते थे। आज वही आरोप के घेरे में इसका जवाब देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता के पास है। मतलब तेजस्वी के इस्तीफे का कोई सवाल नहीं है? नहीं, हम नहीं जानते, लेकिन इतनी बात मैं कह सकता हूँ कि अगर फंसाने की कोशिश होगी तो उस पर हम लोग विचार करें। तो देखिए, ये थे पूरे मामले पे हमसे बातचीत करते हुए श्रवण कुमार। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़ पटना।